CMTS का। तो हम इसमें आपको इसके सिलेबस को लेकर के, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, इसमें क्या वर्क करना पड़ेगा, वर्क प्रोफाइल को लेकर के, इसमें हम सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें सैलरी वैलरी का भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका अप्लाई डेट जो है 7 मई से लेकर के 6 जून तक इसका अप्लाई डेट रहेगा। 7 मई से लेकर के 6 जून तक। फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपए लग रहा है, और अदर कैंडिडेट जैसे एसटी, एससी, पीएच कैंडिडेट का होता है तो वो 0 रुपए लगेगा। एग्जाम डेट की बात करें तो जुलाई से लेकर अगस्त तक चलेगा एग्जाम आप लोग का। जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलेगा। एज इसमें पोस्ट वाइज है, जैसे कि इसमें 2 पोस्ट है। आपका बात करें तो एमटीएस है और हवलदार है। ठीक है, तो एमटीएस के लिए 18 से 25 साल तक मांगा जा रहा है, वही हवलदार के लिए 18 से लेकर के 27 साल तक के मांगा जा रहा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिलेगा। जो एसटी, एससी और कैंडिडेट है और जो ओबीसी से है, तो ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का मिलेगा। ठीक है, योग्यता की बात करें तो योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में रिटेन टेस्ट है। उसके बाद रिटेन टेस्ट जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और फिजिकल जो है आपका केवल हवलदार के लिए होगा, एमटीएस के लिए नहीं है। ठीक है, एमटीएस के लिए सिर्फ रिटेन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद और कुछ नहीं, बाकी सब हवलदार के लिए होगा। हवलदार के लिए ये एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया। आप इसको आसानी से कहते हैं सेशन 1 या सेशन 2, या फिर पार्ट 1 या पार्ट 2 भी कह सकते हैं। जिसमें पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन 120 नंबर का 45 मिनट का समय दिया गया है। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मिनट का, 45 मिनट का समय। निगेटिव मार्किंग 0 है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। मैथ की बात करें तो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आप कह सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। ठीक है, ये ओनली क्वालिफाइड नेचर का है। ठीक है, इससे मेरिट से लेना देना कोई भी नहीं है, ये ओनली क्वालिफाइड नेचर का है। मेरिट जो आपका बनेगा वो मेरिट बनेगा आपका सेशन सेकंड पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख चुका है, सेशन सेकंड पे आपका मेरिट बनेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइड नेचर है, आगे और भी अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेशन 2 देखते हैं। सेशन टू में आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 नंबर का, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। हालांकि सेशन फर्स्ट के अंदर ये क्वालिफाइंग नेचर का था, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, बट सेशन सेकंड में निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, ये निगेटिव मार्किंग है 1/3 का। आप बोल सकते हैं यहाँ पे 1/3 का है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहा है और एक गलती पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या किया जाएगा, इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस से पूरा जीके जीएस आएगा आपका, फिर उसके बाद इंग्लिश आएगा। ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट आएगा और इसी 2 सब्जेक्ट पर आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल सिर्फ और सिर्फ हवलदार के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं है। ठीक है, फिजिकल हवलदार के लिए। हवलदार में फिजिकल क्या क्या होगा, वॉकिंग होगा, वॉकिंग को आप पैदल चाल बोलते हैं, तो वही पैदल चाल होगा सिर्फ। मेल के लिए 1600 मीटर, ठीक है, 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट जो मांगा गया है मेल का मांगा गया है 157 सेंटीमीटर। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल का मांगा गया है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें मेल कैटेगरी में हाइट जो चाहिए मेल में, एसटी कैटेगरी में, वो 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वही फीमेल की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 149.5 सेंटीमीटर चाहिए आपका। ठीक है, चेस्ट सिर्फ मेल का मेजर किया जाएगा वहां पे, फीमेल का नहीं। मेल का मेजर होगा 81 से लेके 86 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए चेस्ट। उसके बाद वेट की बात करें तो वेट मेल का नहीं होगा, फीमेल का होगा। फीमेल में आप यदि जनरल कैटेगरी से है तो आपका 48 केजी वेट चाहिए, बाकी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका 46 केजी वेट चाहिए। ठीक है, और तो ये सब पूरा है, लेकिन एक बार और ध्यान दे देते हैं, एक बार आपको बता देते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस को 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। सिलेबस में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट है। यदि एमटीएस आप देना चाहते हैं, एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो एमटीएस में सिर्फ और सिर्फ
आपका सेशन फर्स्ट और ये सेशन सेकंड यही देना होगा। सेशन फर्स्ट में भी 2 ही सब्जेक्ट है, सेशन सेकंड में भी 2 ही सब्जेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप पूरा टिक करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, आंख मूंद कर आप पूरा टिक करके आइए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए इसमें क्वालिफाई करने के लिए भी कितना परसेंट लाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वालिफाइंग करने के लिए जनरल कैटेगरी का बात करें तो 30% लाना है क्वालिफाइंग करने के लिए, इसके लिए, ठीक है, सेशन फर्स्ट के लिए। और उसके बाद यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाइंग करने के लिए 25% लाना है, ठीक, उसको 25% लाना है इसमें। और उसके बाद आपका SC/ST कैटेगरी का बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए इसमें जो है आपका 20% लाना है, यही लाना है, ठीक है। तो आप 120% का निकाल सकते हैं, जनरल कैंडिडेट का कितना होगा, 120 नंबर का है, 30% आपको लाना है, 120 का 30% आप निकाल लीजिए कितना होगा, ठीक है। तो 36 नंबर यानी 36 नंबर आपका, 120 नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 36 नंबर आ गया आपका, तो आप इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप पूरा टिक करके आइए। उसके बाद आप ओबीसी का भी इसी तरह निकाल लीजिए, ST/ST कैटेगरी का भी निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरिट जो आपका बनेगा सिर्फ यही जनरल अवेयरनेस पे और इंग्लिश पे, ठीक है। एसएससी ने बता दिया है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट सिर्फ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर बनेगा, बाकी इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपका सबसे ज्यादा जब फोकस करना है, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने का अपडेट देख रहे हैं कि 3 से 4 मंथ लग जाएगा आपका एग्जाम होने में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर फोकस करना है, ठीक है। तो अब एमटीएस के बारे में बता देते हैं। एमटीएस होता क्या है? एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी भारत के अंदर जितने सारे विभाग हैं, जितने सारे मंत्रालय हैं विभाग के अंदर, और जितने सारे मंत्रालय, उसमें एमटीएस के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी मतलब सब काम करवाएगा, फाइल ऑइल इधर से उधर ले जाने के लिए पूरा ये सब काम करवाता है। और हवलदार तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एमटीएस का। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका लगभग 30,000 प्लस ही आपको मिलेगा सैलरी, ठीक है। सैलरी आपको 30,000 प्लस ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, 4 मंथ टाइम है, यदि आप लोग लगे रहेंगे तो ये जरूर निकल जाएगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जनरल अवेयरनेस पे और इंग्लिश पे, बाकी सब आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें सिर्फ एमटीएस के लिए तो यही एग्जाम ही देना है, और इसके लिए यदि आप हवलदार के लिए भरते हैं तो हवलदार के लिए आपका फिजिकल भी देना होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको हर वैकेंसी का, जितने सारे वैकेंसी अपकमिंग रहेंगे, जितने सारे वैकेंसी आएंगे भी, तो उन सारे वैकेंसी के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। धन्यवाद।